नमस्कार दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ शनि भगवान का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में बहुत डर सा आता है कि शनि की महादशा अंतर्दशा आ गई, ढैया आ गई, 7.5 आएगी तो बहुत सारी परेशानियाँ जीवन में आएंगी। लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि वो शनि जो है उनके क्या उपाय करने से आप इससे निकल जाएंगे। इसके अलावे शनि भगवान किनको किसी भी तरह का महादशा हो, शनि पीड़ित हो, खराब हो, कुंडली में कुछ भी हो, तो किन लोगों को शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं उस विषय पे आज चर्चा कर रही हूँ। शनि ऐसा क्या है, कर्मफल दाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपके कुंडली में शनि पीड़ित हैं या उनका जो गलत स्थान पे बैठे हैं या फिर वो नेगेटिव भाव में हैं तो आपको नेगेटिव ही बिल्कुल देंगे। आप अपने व्यवहार में, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें चेंज करके देखिए और देखिए कि शनि के कैसे आपको सपोर्ट मिलता है। सबसे पहला तो आपका शनि कैसे खराब है आप कैसे देखिएगा। आप देखिएगा कि अगर आपके शनि खराब हैं तो आपको ना लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, आप अकेले में रहना पसंद करेंगे। कमेंट करना यानी शिकायत की एडिक्शन बहुत रहेगी, हर बात पे शिकायत करना, और एडिक्शन किसी न किसी तरह का होता है। वो मोबाइल का भी एडिक्शन है, केवल हम लोग ये नहीं कह सकते कि शराब हो, और ये किसी भी चीज़ की एडिक्शन, रील्स देखने का भी आजकल एडिक्शन लोगों को हो गया है। तो कैसा भी एडिक्शन शनि के खराब होने से होता है। इसके अलावे आप देखेंगे नौकरी छूट जाना, अचानक से कुछ दुर्घटना हो गया, या लंबी कोई बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है शनि के खराब होने से होता है। आप देखिएगा कि किसी को लंबी बीमारी है तो उसके लिए भी अलग से उपाय है। और इसके अलावे कुछ भी कर रहे, उन्नति नहीं हो रहा, आलस घेरे हुए है, काम को टालने की हैबिट डेवलप हो गई, आज का कल, कल का परसों, इस तरह से ये सारी चीज़ें बताता है कि आपकी शनि खराब है। तो हम लोग आज जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको अपने थोड़े से व्यवहार, अपने काम को चेंज करना होगा। सबसे पहला तो शनि न्यायप्रिय है, यानी कि आपको दूसरे का हक नहीं मारना होगा। दूसरे का हक का कोई पैसा हो, कोई भी चीज़ें, तो आप उसे दे देंगे। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना होगा और उनके श्रमिक के हिसाब से उनको पैसा देना होगा, उनका पैसा आप नहीं काटिएगा। तो ऑटोमेटिक ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अपने में परिवर्तन करके देखिएगा, किसी पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, तो भी आपकी शनि सही हो जाएंगी। सबके साथ ऑनेस्टी कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, जो न्याय है उस तरह की चीज़ें कीजिए। काम को मत टालिए, डिसिप्लिन में आइए, मेहनत कीजिए। सुबह शनि क्या अंधेरे का सूचक है और सूर्य क्या रोशनी, दोनों एंटी हैं। आप सुबह एकदम सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्योदय के साथ उठिए, आपको शनि के जो भी नेगेटिव प्रभाव हैं वो घटने लगेंगे। इसके अलावा आपको करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करनी है। लेकिन सबसे पहले उन सब चीज़ों पे चर्चा मैं थोड़ी देर में करती हूँ, लेकिन अभी जो व्यवहार में जो परिवर्तन करना, वो मेहनत करना है। फिजिकल वर्क ज़रूर कीजिए, शनि मेहनत पसंद करते हैं। आप वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ उनकी सेवा कीजिए। उनके लिए शनि को वृद्धा भी कहा गया है, तो बूढ़ा, तो आप उनके कुछ भी उनके पसंद की चीज़ें दीजिए, चाहे उनके जो भी लाइफ में ज़रूरत है उसको आप दे दीजिए, तो भी शनि ठीक होंगे। इसके अलावे आप अंधा आश्रम, जो अंधे बच्चों का आश्रम होता है, वहाँ जाके वहाँ ग्रॉसरी कुछ दान कीजिए, तो भी आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। शनि इस तरह का सेवा चाहता है कि आप कीजिए, तो इन चीज़ों को आप कीजिए। बहुत आसान सा चीज़ है, किसी का भी आपको हेल्प करना है, अगर आपके पास उतना सामर्थ्य कि आप किसी व्यक्ति को स्टैंड करवा सकते हैं, उसकी रोजी रोटी चलवा सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिक आपके शनि किसी भी तरह से पीड़ित हो, परेशान हो आप, वो शनि सही हो जाएगा और सही फल मिलने लगेगा। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत उपाय कर लीजिए, ज़रूरी है जो। सबसे पहला तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम करके हनुमान जी का एक शांत भाव में बैठा हुआ तस्वीर लगाइए, ये भी बहुत अचूक शनि की रेमेडी है। इसके अलावे आप चीनी को पाउडर करके उसमें तिल, काला तिल, सफ़ेद तिल मिला के आप पेड़ के नीचे जहाँ कीड़े मकोड़े या चींटियाँ रहती है ना, वहाँ डालने का एकदम हैबिट में डाल लीजिए, वो डालते रहिए, इससे शनि ठीक होते हैं।
इसके अलावे आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शिव जी पे जल में तिल और दूध मिला के अर्पित कीजिए। इससे भी शनि के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो दूर होते हैं। जो भी मैं रेमेडी बता रही हूँ बहुत आसान सा, और लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, अपने सोच में बदलाव लाइए। ईर्ष्या भाव त्याग दीजिए, आलस त्याग दीजिए, और जो जो मैंने बताया करके देखिए। इतना असरदार ये उपाय है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं। आप करके देखिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।